क्यों आई मतलब? हमें भी आप ही की तरह सरकारी मेहमान बनाकर लाया है, आपकी देखभाल के लिए नहीं। बैठे हैं ना बापू महादेव के साथ लेख देखते। हम आए तो उनको पता भी नहीं। महादेव ने ऊपर देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। इन्होंने ऊपर देखा तो इनके माथे पे शिकन। पूछा, तुम यहां किस लिए आई हो? पुलिस को विनती करके मेरी देखभाल करने के लिए आई हो क्या? वो क्या कह रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आया। वैसे 2 दिन पहले किसी को लगा नहीं था कि बापू को कैद कर लिया जाएगा। परसों के भाषण में उन्होंने चले जाओ का इशारा दिया था जरूर, पर वॉइस रॉय से साथ में ये भी कहा था कि क्विट इंडिया आंदोलन शुरू करने से पहले हम चर्चा करेंगे। उसको अनसुना करके सुबह तड़के पुलिस उनको पकड़ने के लिए आ ही गई। शुक्र है बापू को तैयार होने के लिए आधा घंटा दे दिया। बापू का तैयार होना यानी क्या? प्रार्थना करना। हरि ने भजता है जो कोई नीलाज नथी जानी रे। हरि ने भजता है जो कोई नीलाज नथी जानी रे। किसी की भी मानसिक तैयारी नहीं थी। महादेव, मीराबेन, सरोजिनी, इन सब के ऊपर वारंट था। उनको भी बापू के साथ ले जाने वाले थे। मेरी और प्यारेलाल की इच्छा थी कि हम बापू के साथ जाएं, पर बापू ने ही कहा, मेरे साथ आने से अच्छा है तुम बाहर रहकर मेरा काम जारी रखो। किसी को जेल के बाहर रहो, ये शायद बापू पहली बार कह रहे थे। शिवाजी पार्क में बापू का भाषण था। बापू को कैद कर लिया गया, इसलिए ये तय हुआ कि सभा में उनका करेंगे या मरेंगे का संदेश मैं और प्यारेलाल समझाएंगे। हम निकले तो वो पुलिस महाशय कहता है, माता जी आपकी उम्र हो गई है, आप सभा में मत जाइए। हम तो जाने ही वाले थे। प्यारेलाल की बहन सुशीला उसकी एमडी की परीक्षा देके हमसे मिलने के लिए आई थी। अगर मैं और प्यारेलाल हमको पकड़ लिया जाता तो वो अकेली बाहर रहती। तो उसने कहा, प्यारेलाल और कस्तूरबा तो बोलने वाले हैं सभा में, उनके बाद मैं भी बोलने वाली हूं। तो उसको भी हमारे साथ ले लिया। हमें रखा गया आर्थर रोड जेल में। वहां मुझ बुड्ढी को संभालना उनके लिए आसान नहीं था। रात को मुझे दस्त शुरू हो गए तो वहां दवा नहीं, जेल का खाना पचता नहीं, इसलिए फल खाओ तो वहां फल नहीं। फोन करके सुशीला दवाइयां मंगाने वाली थी तो फोन करने की इजाजत नहीं। वहां सबके लिए ऊपर से आदेश चाहिए। 2 दिन बाद हमको जेल के बाहर निकाला। पूछा कहां जाएंगे तो उनको पता नहीं। रात को हमें एक ट्रेन में चढ़ाया। तब लगा कि बापू को येरोड़ा जेल में रखा गया होगा और हमें भी वहीं ले जाया जा रहा होगा। पर बीच में ही किसी स्टेशन पर उतारा तब पता चला कि बापू को आगा खान पैलेस में रखा गया है और हमको भी वहीं ले जाया जा रहा है। बंगले के इर्द गिर्द कटीले तारों की दीवार थी। गेट पर दरबान ने कहा, बापू आखिरी कमरे में हैं,
इसलिए उनसे मिलने गई तो ये कहते हैं तुम यहां किस लिए आई। वो महादेव बैठा है ना उनकी देखभाल करने के लिए। हरमन को जर्मन था इसलिए रोका गया, पर वो नहीं तो ये हनुमान मिला है उनको चरणों में बैठने के लिए। पर सच महादेव तू था, इसलिए परसों मुंबई में पीछे रहने की मेरी हिम्मत हुई। अब तू है, इसीलिए सुशीला ने दी हुई दवा लेकर मैं शांति से लेट सकती हूं। सच क्या लगता है रे तू हमारा। अहमदाबाद में हमसे मिलने आया, बापू ने उसे बराबर परखा और तब से बापू का साया बन बैठा है। अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम खुलना था, उसके लिए लोग चाहिए थे, पर आश्रम के नियम भी ऐसे थे कि उन्हें पढ़कर अपने वाले भी भाग जाए। आश्रम सबके लिए खुला था, किसी भी जाति का आदमी आश्रम में दाखिल हो सकता था। लोग आने लगे। कुछ ही दिनों में ठक्कर बापा ने एक ढेड़ परिवार को आश्रम में भेजा। दूधाबाई अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, खुद स्कूल में पढ़ाते थे। उनको आश्रम के नियम तो पता थे, पर सफाई के नियम उन्हें अभी सिखाने थे ना। दूधा भाई गिलास चबाकर पानी पीते थे और वैसे ही बिना धोए फली पर रख देते थे। ये देखकर काशी बेन, संतोष बेन अस्वस्थ रहती थी। मैं भी अस्वस्थ हुआ करती थी। वो तो सारे बर्तन फिर से धोकर रखती थी। बापू की नजर से ये बात छिपती थोड़ी। उन्होंने मुझे कहा, अगर आश्रम में रहना है तो सबके साथ हंसी खुशी रहना चाहिए, नहीं तो गोकी बहन के साथ मैं तुम्हारी भी व्यवस्था कर दूंगा, तुम राजकोट चली जा सकती हो। दूधा भाई के लिए वो अपनी बहन, अपनी पत्नी को तोड़ने के लिए तैयार थे। इतना ही नहीं, आश्रम की जान माने गए मगन को भी। बाकी सारे मामलों में अपने मोहन काका से एकरूप होता हुआ ये लड़का दूधा भाई को अपना नहीं सका। ऊपर से आश्रम में ढेड़ परिवार है सुनने के बाद आश्रम को मिलने वाला पैसा भी कम होने लगा। एक ने तो आश्रम का पानी तोड़ने की धमकी दी। उसे समझाया किसने होगा? हमारे 15 साल के देवदास ने। बापू ने कहा, अगर पैसे खत्म हुए तो हम ढेड़ बस्ती में जाकर रहेंगे, खुद मेहनत करके पैसा कमाएंगे, पर दूधा भाई हमारे साथ ही रहेंगे। फिर सारा भाई ने चुपचाप आकर आश्रम के खर्चे की व्यवस्था की और आश्रम चलता रहा। बापू की जिद और देवदास की समझदारी देखकर मुझे अफ्रीका की याद आई। आज अफ्रीका में हम सभी, सिर्फ बापू ही नहीं, हम सभी कड़िए का काम, खेती का काम, सुतार का काम, भंगी का काम अपने हाथों से करते थे, खुशी खुशी, छोटे छोटे बच्चे भी। पर इससे हमारी इज्जत बढ़ी या घटी? तिलक महाराज, प्रोफेसर गोखले, गुरुदेव टैगोर इनको मानते हैं, वो काहे के लिए?
इंसानों में भेद ना करके सबको अपना लेने की ताकत इनमें थी, इसीलिए ना। देर से ही सही, पर मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा। बापू को उनकी अंदर की आवाज बताती है ना, उनके साथ बोलती है, वैसे मेरे भी अंदर की आवाज कहने लगी, बापू कह रहे हैं वो सही है। एक एक लोग मिलते गए, अनुभव आते गए, तो यहां समझने लगा। तभी तो मैं चंपारण में इतना सारा काम कर सकी। चंपारण में स्कूल खोलना था। अब मैं स्कूल में पढ़ने वाली थी या पढ़ाने वाली थी। पर वहां की औरतों को और बच्चों को इकट्ठा करने के लिए मेरी मदद होगी, इसलिए मुझे साथ लिया। वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए देवदास की मदद होगी, इसलिए उसे भी साथ में लिया। वहां लोगों को पढ़ाना यानी अ आ ई नहीं, पर उनको रहने के तौर तरीके, सफाई कैसे रखनी है, खुद की सफाई कैसे करनी है, कुछ भी मालूम नहीं था उनको। फिर उनका स्वास्थ्य ठीक कैसे रहता, थूकना कहाँ है, टट्टी के लिए कहाँ बैठना है, कुछ भी मालूम नहीं था उनको। और ये सब सिखाने के लिए हम फीनिक्स वाले होशियार थे। अड़चन केवल भाषा की होती थी, वहाँ हिंदी ही बोली जाती थी। हम में से बहुत सारे मराठी या गुजराती। पर इच्छा होती है तो मार्ग भी निकल आता है। हम झोपड़े झोपड़े में जाने लगे। इन लोगों को झोपड़े के बाहर निकालना इतना आसान नहीं था, खास करके औरतों को। वो औरतें हम औरतों को भी अंदर नहीं आने देती थी। पहले मेरी समझ में कुछ नहीं आता था, पर एक बार ध्यान में आया। घर की 3-4 औरतों को मिलकर पहनने के लिए एक ही कपड़ा होता था। कैसे अपनी इज्जत का प्रदर्शन करती हूँ। जिनके पास एक कपड़ा होता था वो नहाती नहीं थी, कपड़े नहीं धोती थी। फिर एक दिन मैं सारी औरतों को लेकर पानी के पास गई। साथ में अवंतिका गोखले भी थी। वहां जाकर मैंने उन औरतों के 2 गुट बनाए। एक गुट को ऐसे नजदीक नजदीक खड़ा करके उनकी दीवार बना दी और बाकी औरतों से कहा, अब तुम पानी में जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं देख सकता। पानी में नहाओ, कपड़े धो, कपड़ा सूखने के बाद पानी के बाहर आ जाओ। फिर दूसरे गुट ने भी वैसे ही करना है। चंपारण से लौटने के बाद बापू बार बार सोच रहे थे। स्वदेशी की धुन सवार थी। देश में बनाया हुआ कपड़ा पहनना यह उसका पहला कदम, वो हाथकरघे पे बुना हो ये दूसरा। उससे पहले हमने हाथकरघा कभी नहीं देखा था। वो ढूंढ के उस पे काम करना मगन ने सीख लिया। अब चरखे की तलाश शुरू हुई। गंगाबाई नामक एक देहाती औरत ने उसको ढूंढ निकाला। चरखे पे शुरू में मोटा सूत निकलता था, फिर धीरे धीरे हम पतला सूत निकालना सीख गए।
मुझे भी आने लगा। नहीं तो आश्रम में बापू खाना खाते वक्त मक्खियां भगाने के अलावा मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, ऐसा मैं सोचने लगी थी। बापू की जिद थी, आश्रम में सिर्फ खादी का ही इस्तेमाल हो। अब खादी की साड़ियाँ पहनने के लिए हम औरतों को बड़ी अड़चने थी। खादी की चौड़ाई कम निकलती थी, जोड़ देकर साड़ी सीनी पड़ती थी। एक एक साड़ी का वजन 2-2 पाउंड निकलता था। ऐसी भारी साड़ियाँ पहनने के लिए हम औरतें कंटाला करती थी। फिर बापू ने आश्रम की लड़कियों से कहना शुरू कर दिया, तुम औरतें गर्भवती रहने पर अपने बच्चे का वजन 9-9 महीने खुशी खुशी ढो लेती हो, फिर देश की सेवा के लिए 2 पाउंड की साड़ी नहीं पहन सकती। इसमें एक अड़चन और थी, ये साड़ियां धोना। उस पर भी बापू का जवाब हाजिर था। कहने लगे, तुम औरतें साड़ियां ढोने का काम करो और हम पुरुष धोने का काम करेंगे। कपड़े की जरूरत ही कैसे कम कर दी जाए, ये देखने के लिए बापू ने गमछा पहनना शुरू कर दिया। उसके बाद कभी भी किसी ने भी बापू को किसी और भेष में नहीं देखा। आश्रम में कभी कभी चोर आते थे। बेचारे, उनको आश्रम में क्या मिलने वाला था। पर एक दिन आश्रम में फेंका हुआ खाली बक्सा मिला। तलाश शुरू हुई, किसका बक्सा? मेरा। बहू पोतों के लिए कुछ कपड़े निकाल कर रखे थे, वो चोर ने चुरा लिए थे। बापू ने कहा, आश्रम का नियम है, खुद की जरूरत के अलावा किसी ने कुछ भी पास में नहीं रखना है, और वो नियम बा ने तोड़ा है तो वो चोरी ही हुई। अब चोर चोरी करके निकल गए, और चोर कौन निकली? मैं। प्रार्थना सभा के वक्त बड़ी आलोचना की मेरी। उस दिन मुझे लगता है लीलावती मुंशी आश्रम में आई थी। बापूजी मेरे साथ कितनी निर्दयता से व्यवहार करते हैं, इसके लिए उसने मुझे सांत्वना पर खत लिखा। मैं एकदम चक्कर ही खा गई। फिर मैंने ही भी उसे फटकार कर लिखा। मैंने कहा, बापू मुझसे बड़ी निर्दयता से बात करते हैं, ऐसा तुम्हें किसने कहा? तुमने मुझसे पूछा? मेरे जैसा पति दुनिया में किसी को नहीं मिला है। सारी दुनिया में उनकी पूजा होती है, और उसके लिए सारी दुनिया में मेरी भी पूजा होती है। वो सबके बापू तो मैं सबकी बा, जगदम्बा। मैं उसको थोड़े ही छोड़ने वाली थी। आश्रम में मैंने भी कुछ नियम बनाए थे। आश्रम मेरा भी था ना। कोई मिलने के लिए आ गया तो उसकी मेहमानों की तरह आओ भगत होनी चाहिए, पर बापू का ऐसा नहीं था। बापू से मिलना यानी मिलने वाले की एक नजर घड़ी पर होनी चाहिए। दीवार पर एक पार्टी पर लिख के भी रखा था, बिना काम के ना बैठें। अब बापू के साथ, बापू के पास बैठे रहना भी एक बहुत बड़ा काम है, ऐसा सोचने वाले लोग भी थे। ये लोग बापू की कुटिया से निकलते और मेरे पास आते तो उनको घर जैसा लगता था। आश्रम में चाय कॉफी की मनाही थी, पर राजा जी हमारे समधी, वो आश्रम में आने के बाद मैं उनको कॉफी बनाकर दिया करती थी।
हमारे जवाहर को ना मसाला चाय पसंद थी। चाय पीते पीते जवाहर दुनिया भर की बातें करता था। मैं सब समझती हूँ ऐसे उसको लगता होगा, या मैं समझूं ऐसी इच्छा होगी उसकी। पर उसका जोश देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कभी कभी वो उदास धुन में बैठता था, बिना कुछ कहे चला जाता था। उस दिन मैं बापू को कहती, आपने जवाहर को कुछ बोल दिया क्या? आज उसका ध्यान ठिकाने पर नहीं था। वो मुझे कहते, अरे कल आएगा तो बात करेगा तुमसे, या मैं उसको डांटूं तुमसे बात ना करने के लिए। एक दिन आश्रम में अजीब बात हुई। मणि ने हरि को भेजे हुए मनी ऑर्डर की रसीद आश्रम के पते पर आई और बापू ने वो देख ली। हरि का पीना बढ़ रहा था। उसे पैसे भेजना यानी उसकी पीने की आदत को बढ़ावा देने जैसा है, इसका बापू का कहना था। मणि के पास इतने पैसे आए कहां से? यहां की सारी जमा पूंजी आश्रम की, ऐसा बापू का मानना था। बहुत सुनाया मणि को। अपनी गलती के लिए बापू खुद को सजा देते हैं, यह अनुभव तो मणि को था ही। उसने झट से उनके पैर पकड़ लिए और कहा, आप मुझे चाहे जो सजा दे, पर आप उपवास नहीं करेंगे, आप अपनी शक्ति इस तरह जाया नहीं करेंगे। सबको आपकी जरूरत है। बापू जैसे तैसे मान गए, पर मणि के हाथ में ट्रेन का टिकट थमाया। वो मद्रास जाएगा। वहां अपनी पहचान कि वो बापू का बेटा है किसी पर जाहिर नहीं करेगा। खुद कमा कर जिएगा, जहां भी जैसे भी। मेरी जान ऊपर नीचे होने लगी। मैंने सोचा, खुली रेत पे सोएगा क्या मद्रास में मणि? खाएगा क्या, या कूली बनकर पेट भरेगा वो? मैं इनके पीछे पड़ गई। मैंने कहा, आप मणि को आश्रम से दूर भेजिए, पर अज्ञातवास में नहीं। हमारा बेटा है मणि। अपने सारे नियम अपने बच्चों पर पूरी कड़ाई से लागू करना, यह बापू की बापू बनने की धारणा। उनका दिल पसीज गया समझिए, या मेरी खिटखिट से तंग आकर समझिए। उन्होंने नटेशन को खत लिखा, अपने प्रेस में मणि को काम सिखाने के लिए कहा। मणि का एक अंदाज तो हरि का दूसरा ही। उस पर महादेव वचन तोड़कर चला गया। जगन्नाथपुरी से आने के बाद उसने वचन दिया था, बापू जब आश्रम से बाहर जाते थे तो आश्रम की सारी जिम्मेदारी मुझ पर हुआ करती थी। पर बापू पुरी की तरफ जाने वाले हैं, यह सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। साथ में महादेव की पत्नी दुर्गा भी थी। बापू की दार्लिंग गांव में सभा थी, वहां से पुरी जाना सहज संभव था। बापू का कहना था, जिस मंदिर में हरिजनों को प्रवेश नहीं है, उस मंदिर में हम भी नहीं जाएंगे। पर हमसे किसी से रहा नहीं गया। हम जगन्नाथ के दर्शन करके आए, ये सुनने के बाद बापू इतने आग बबूला हो गए कि पूछो मत। मैंने झट से उनकी माफी मांग ली। उन्होंने कहा, सत्याग्रह मैंने तुमसे सीखा है, पर तुम सच्ची सत्याग्रही नहीं हो सकती। तुम्हारी इस गलती के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं।
फिर क्या, उपवास। दुर्गा की गलती की जिम्मेदारी उन्होंने महादेव पर डाली। बहुत सुनाया उसे। महादेव नरम दिल इंसान। दूसरे दिन सजा के तौर पे वो अपना इस्तीफा लेकर आ गया। फिर बापू ने उनसे कहा, महादेव, तुम दूसरी गलती करने जा रहे हो। मैं अपने बेटे को डांट नहीं सकता। मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, तुम कैसे छोड़कर चले जा सकते हो? छोड़कर चला ही गया हमारा बेटा। अहमदाबाद के आश्रम में हमसे मिलने आया था। वो उसने कुछ लिखा हुआ बापू से ठीक कराने। मास्टर बनने का अवसर बापू थोड़े ही छोड़ते। अच्छा पाठ पढ़ाया उसे। सुन रही थी मैं सब, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब समझा रहे थे और उसकी परीक्षा भी ले रहे थे। फिर इन्होंने कुछ गुजराती में लिखा हुआ उसने अंग्रेजी में अनुवादित करके लाया और बापू ने उसे अपने पास बुला लिया, अपना सेक्रेटरी बनाकर। वो दंग रह गया। इतनी सी बात पे खुश होकर गांधी का सेक्रेटरी। इंसान का चेहरा देखकर उसे पहचानने में बापू माहिर तो थे ही, पर उन्होंने उसे असली राज बताया। कहा, इससे पहले हेनरी पोलाक, मगनलाल, इनमें मैं खुद को देखता था, और अब तुम में भी। नौकरी छोड़कर आ गया और यहीं का हो गया 25 साल। इन 25 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि एक दूसरे से मिले ना हो। बापू ने ही इसे कहीं काम से भेजा तो, या सरकार ने इन दोनों को अलग अलग जेल में रखा तो ही दोनों अलग। और पत्नी होने के नाते मैं जितनी सेवा करूं उससे क्या कम सेवा की है उसने। बापू बीमार तो ये तीमारदारी में सबसे आगे। पांव में घी मलने से मिट्टी का लेप लगाने तक। सच, तू सच का हनुमान है रे। सिर्फ हनुमान ही नहीं, लक्ष्मण जैसे राम का साथ नहीं छोड़ा तुमने। इतना एक रंग हो गया था अपने राम में। छह महीने गुजर गए, महादेव को गए। ब्रह्मा हत्या का बाप हमारे माथे चढ़ाकर मुझ बुढ़ी को छोड़कर उसे क्यों ले गया भगवान? किस पाप की सजा दे रहा है वो? महादेव गया तो दुर्गा को, बाबला को बुलाना संभव नहीं था। इसलिए बापू ने ही अपने इस मानस पुत्र को अग्नि दी। वहां उस आंगन में अब वहां उसकी समाधि बनानी है। मेरे लिए तो वो शिव जी का मंदिर ही हो गया है। महादेव चला गया तो सबके ऊपर जैसे दुख के काले बादल छा गए।
कुछ उपाय नहीं किया तो सब टूट जाएंगे, ऐसा बापू को लगा। वो खुद भी तो टूट चुके थे। फिर बापू ने कहा, हर कोई ऐसा काम चुने जिसमें हर पल जुटे रहे। मैं क्या काम करती, आश्रम में थी तो चरखा चलाया करती थी, बाकी कुछ नहीं तो सबसे ज्यादा सूत काटने वाली करके मुझे मानते थे। अब यहां सुशीला ने उस पर कड़ी नजर रखी है। तो बापू ने कहा, मैं तुम्हारे लिए स्कूल शुरू करता हूं। मुझे अ आ ई ई पढ़ाने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी ना। मैं वैसे इतनी गंवार नहीं रही हूं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ना लिखना कर सकती हूँ, आधे से ज्यादा गीता भी याद है मुझे। तो बापू ने मुझे इतिहास की कहानियां बताना शुरू कर दिया। इतिहास में कौन किसका कौन, ये याद रखने में मेरी जान निकल जाती थी। पर उससे किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं था कि बीती हुई बातें बदलने वाली थी। भूगोल सिखाते वक्त पृथ्वी गोल है ये कहने के लिए बापू ऐसा एक संतरा हाथ में लेते थे, उस पर विषुववृत्त नाम का कुछ होता है ऐसा कहते थे। कुछ बातें मेरी याद रहती थी, कुछ याद ही नहीं रहती थी। अब कलकत्ता ये बंगाल की राजधानी या लाहौर कलकत्ता की, इसमें मैं गड़बड़ करती थी। पर उससे किसी का कुछ बिगड़ा क्या? सारे गांव अपनी अपनी जगह अभी भी है ना। फिर एक दिन मैंने कहा, बापू अब ये स्लेट पार्टी रहने दीजिए, आप मुझे कॉपी ला कर दीजिए तो मैं जल्दी जल्दी अंग्रेजी लिख पाऊंगी। अब तक मैं सिर्फ M.K. गांधी सेवाग्राम वर्धा या M.K. गांधी येरवड़ा जेल पुणे इतना पता लिख सकती हूँ। आप कॉपी ला कर देंगे तो मैं वाइसरॉय को खत भी लिख सकूंगी। मैंने कॉपी मांगी उस दिन, पता नहीं बापू को क्या हो गया था। ये बाहर जो चल रहा है ना, उसकी वजह से शायद परेशान होंगे। उन्होंने कहा, तुम अच्छी तरह पढ़ाई करोगी तभी मिलेगी तुम्हें कॉपी। बस हमारी पढ़ाई खत्म होने के लिए इतना बहाना काफी था। उस दिन से मैंने इस पार्टी पर लिखा 9 फरवरी 1943 और ये दीवार पर लटका दी। और इस पार्टी को कोई हाथ नहीं लगाएगा ऐसी चेतावनी भी दी। बाद में सरोजिनी ने कॉपी लाकर दी, पर मैंने उसे छुआ तक नहीं। बापू की स्कूल में मैं फेल, तो उसे भी क्यों छूऊं? और अब महादेव ने बता ही दिया है किस राह जाना है। फिर ये इतिहास भूगोल का झंझट क्यों? आगा खान पैलेस में आए हुए हमें 7 महीने बीत चुके थे। मुकदमा चलाए बगैर हमें यहां रखा है तो 6 महीने में हमें यहां से छोड़ना होगा, ऐसा इस बैरिस्टर को लगा। 8 फरवरी तक छोड़ते तो हमारे शांतिपूर्ण सत्याग्रह को जोर आएगा, ऐसा भी इनका कहना था।
पर सरकार का कैलेंडर कहीं खो गया था। तो अब उपवास के अलावा बापू के पास कोई मार्ग नहीं बचा। सरोजिनी बहस कर रही थी और सुशीला तबीयत संभालने की चेतावनी दे रही थी। सरकारी डॉक्टर थे पर असली जिम्मेदारी उसी पर थी ना। सब मना कर रहे थे कि बापू उपवास ना करे। इनके उपवास के डर से ही महादेव चल बसा, ऐसा सरोजिनी का कहना था। पर बापू का एक ही कहना था, राज कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, हिंदू मुस्लिमों के झगड़े कैसे निपटाने हैं वो हम देखेंगे। जापानी यहां आए तो उनका भी क्या करना है वो हम देखेंगे, पर आप चले जाइए यहां से। बापू ने कहा, मैं प्राण त्याग नहीं करना चाहता, मैं अपनी लड़ाई आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं पानी पीऊंगा पर उसमें शक्ति के लिए और कुछ नहीं लूंगा। पानी गिरने लगे तो और तभी उसमें नींबू या मौसम्बी का रस मिलाया जाए, पर तभी। डॉक्टरों की बड़ी इच्छा थी उनको मौसम्बी का रस दे, चाहे तो सुशीला पानी में मिलाकर छुपाकर उनसे दे। पर सुशीला भी उन्हीं की तालीम में तैयार हुई थी, वो कैसे मानती। बापू ने उपोषण की ठान ली तो साहब को पता नहीं चला कि वो क्या करे। अगर जेल में गांधी बाबा को कुछ हो गया तो क्या, ये भी डर था उनको। तो फिर इन्होंने ऐसे तय किया कि उपोषण के चलते ही लोगों को बापू से जेल में मिलने दिया जाए, तो जो भी होगा लोगों के समक्ष। बापू का यह पहला उपोषण नहीं था, पर इस उपोषण में मैं ज्यादा थक गई। बा की तबीयत तूला मासा हो रही है, आप उसके लिए तो उपोषण मत कीजिए, ऐसा सरोजिनी बापू को कह रही थी। पर बापू को मेरी ताकत पर पूरा भरोसा। पर एक दिन हालत बहुत नाजुक हो गई। पानी पलट कर गिरने लगा और बापू रस लेने के लिए तैयार नहीं। मैं क्या करती? अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करती रही बस। आखिर बालाजी ने मेरी सुन ली और बापू ने पानी में रस मिलाने की अनुमति दे दी। पानी पेट में गया और बापू 21 दिन तक टिके रहे। किसी को लगा नहीं था बापू इस उपवास से सही सलामत बाहर निकलेंगे। सुना है सरकार ने पूरी तैयारी करके रखी थी। यहाँ उपवास खत्म होने पर सबने राहत से चैन की सांस ली। तो वहाँ इंग्लैंड में चर्चिल साहब क्या कहते हैं, ये बुढ़ा छिप छिप कर खाता होगा। बापू का क्या ये पहला उपवास था? पूरा जीवन बीत गया उनका उपवास में। उपवास के दौरान देवदास रामदास मिलके चले गए, पर हरि को नहीं आने दिया। हरि बहुत याद आती है उसकी। हरि 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 हरि।
हरी, हमारा बेटा, बड़ा बेटा। हम जब पहली बार डरबन आए तो बच्चों की शिक्षा का ठिकाना नहीं था, इसलिए दूसरी बार जब अफ्रीका आए तो हरी को शिक्षा के लिए हिंदुस्तान में रखा, गोंडल गांव में। बीमारी का बहाना हुआ और हरी इनके एक दोस्त के यहाँ, यानी गुलाब के पिता के यहाँ रहने चला गया। ठीक हुआ। अपने दोस्त की बेटी गुलाब बापू ने हरी के लिए चुनकर रखी थी। आराम से बड़प्पन में शादी करनी थी, पर हरी भाई और लक्ष्मीचंद जीजा जी ने उनकी सगाई कर दी। हमको पूछा तक नहीं। बच्चे 18 के हुए ही नहीं थे तो उनकी शादी का मुहूर्त निकाला गया, जैसे हम उसके कोई थे ही नहीं। हमारी शादी हुई तब हम छोटे थे, नासमझ थे, इसलिए बापू का कहना था अपने अनुभव से कि उम्र बढ़ने पर ही शादी करनी चाहिए। पर यहां हरी ही शादी के लिए उतावला हो रहा था। अब शादी हो ही गई है तो नाराज होने से क्या हासिल, इसलिए बापू ने हरी को और गुलाब को भी अपने पास बुला लिया। हरी आया और सब कुछ बदल गया। बापू हरी को पढ़ाने लगे, अर्थात अपने तरीके से। हरी भी उनकी हर बात मानने लगा। बापू हरीलाल को कभी कभी हरिहर कह के पुकारते थे। हरिहर बापू की तालीम में तैयार हो रहा था। वो भी, उस पर भी जुनून सवार था कि इस आंदोलन में वो कुछ करें। वो कानून तोड़ता और खुद को जेल करवाता। बापू जैसा कहते थे वैसा ही वो करता था। जेल का अनुभव ये बच्चों की शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, ऐसा बापू का कहना था। उसके ऊपर वहां के हिंदी लोगों के सामने अपने बेटे का आदर्श तैयार हो रहा है, इसकी उनको खुशी थी। आदर्श कैसा? तो कष्ट सहने का। पर बापू खुश तो हरी भी खुश। लोग उसे छोटा गांधी कहकर पुकारने लगे। बाप बेटा अच्छी जोड़ी जमी। बापू की वकालत बन के बराबर थी। सबको ऐसे लग रहा था कि आंदोलन के काम के लिए अपने में से ही एक दो लोगों को लंदन से बैरिस्टर बना के लाया जाए। प्राण जीवन भाई ने बापू को लिखा भी। हरी अब बड़ा हो गया है। आप इंग्लैंड आए तो इसी उम्र के थे। आप हरी को और मणि को भी मेरे पास भेज दीजिए, मैं उनके खर्चे की सारी व्यवस्था करता हूं। बापू ने क्या तय किया होगा तो मैं किसी एक को ही भेजूंगा, वो भी हरी को ही नहीं। उन्होंने छगन को भेजना तय किया। यह हरी को कितने दिन तक पता भी नहीं चला। उसका जेल के अंदर बाहर चल रहा था। उसे 6 महीने की जेल हुई थी। वैसे छगन हमारे बेटे जैसा ही था। बेटे जैसे ही हम उस पर जिम्मेदारियां सौंप रहे थे।
पर आंदोलन की दृष्टि से बैरिस्टर बनकर आना ये छगन के लिए सौंपा गया काम था और जेल जाना हरि और मणि के लिए। बस हरि के मन में सवाल उठने लगे, बापू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो मुझे सीखने क्यों नहीं दे रहे हैं? वो खुद इतने सारे काम कर सके क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, इसलिए ना। मैं भी वो सारे काम कर सकता हूं, लेकिन सीखा ही नहीं तो जेल जाने के अलावा मैं क्या कर सकता हूं? उसके मन में ठान ली, मैं जब तक बापू के कब्जे में हूं मैं सीख नहीं पाऊंगा। मेरी भी जान ऊपर नीचे होती थी। मैं भी सोचती थी मेरे बच्चे पढ़ें, पढ़ लिख कर बड़े हों, बापू ऐसा क्यों कर रहे हैं? हेनरी, मिली, हरमन, इन बापू के दोस्तों को भी ऐसे लगता था कि बापू गलती कर रहे हैं, उन्होंने हरि को संभालना चाहिए। उसी में पता चला कि गुलाब फिर से गर्भवती है। उसे हरि राजकोट छोड़कर आए तो हरि फिर जेल में। तो कोई सी सोहबत पकड़कर गुलाब को और रामी को राजकोट भेज दिया। फिर तो हरि एकदम अकेला पड़ गया। आगे अहमदाबाद में जब आश्रम खुला तब हरि बीच बीच में मिलने आता था। तब भी मुझे लगता था अगर हरि को बापू की उंगली थामने मिले तो बाप बेटा बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जानती थी हरि को अकेले को रास्ता नहीं मिलेगा, पर हरि के मन में बैठ गया था कि मैं कुछ काम करूं तो बापू टोक देते हैं, और बापू दिन ब दिन देश सेवा में व्यस्त होते जा रहे थे। कैसे एक दूसरे का हाथ थामेंगे वो? फिर हरि अपने परिवार को लेकर कलकत्ता चला गया। बापू का नहीं, पर गुलाब का हाथ पकड़कर हरि रास्ता ढूंढ रहा है, इससे मैं बहुत संतुष्ट थी। पर धंधे में खोट आई और हरि बिगड़ता चला गया। उसकी पीने की आदत से तंग आकर गुलाब अपने बच्चों को लेकर पोरबंदर मायके चली आई। वहां इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था। उसमें गुलाब और शांति दोनों चल बसी। वाह, छोड़ गई मुझे गुलाब, तुम्हारी चंचल मुझे छोड़कर चली गई। वो भी क्या करती बेचारी, घर पे 5 बच्चे, उनका पेट कैसे भरती। मुझे होश ही कहा था। नशे में पति घर तो लौटता था, लेकिन उसका खुद पर काबू नहीं, इन हाथों पर तो बिल्कुल नहीं। मुझे छोड़कर चली गई, ये अच्छा ही हुआ। लेकिन ये दुनिया ही छोड़कर जाएगी, वो भी शांति को साथ लेकर। तब से वो कभी लौटी ही नहीं, घर पर नहीं,
सपनों में भी नहीं। खेड़ा स्टेशन पर बापू आए थे मिलने, आश्रम बुला रहे थे, लेकिन उनके आश्रम के इतने 11 व्रतों में से एक को निभाने की क्षमता भी मुझ में होनी चाहिए ना। और मेरा 12वां व्रत उन्हें कैसे सुहाता। अब इन 4 बच्चों का क्या किया जाए। भेज दिया तुम्हारे पास, बापू के आश्रम में नहीं तो बा उनकी दादी के पास भेजा है। बा मुझसे गलती हो रही है, ये मुझे पता था। बापू ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया बा, लेकिन मैंने ही अपने आप को बहुत मारा है। बचपन में मैं छेड़खानी करके जब तुम्हें सताता था तब तुम मारती थी ना, वैसे तब तो मार खाकर भी अच्छा लगता था। अब तो उस पिटाई का भी कोई फायदा नहीं। वैसे बापू के सत्याग्रह में भाग लेने की कोशिश की, सत्याग्रही बनकर कुछ दिन जेल भी गया, लेकिन अफ्रीका में बापू के साथ पकड़े जाने पर जैसे अच्छा लगता था ना, वैसे नहीं लगा। यहां के जेल वहां के जेलों से काफी अच्छे थे, फिर भी अच्छा नहीं लगा। चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे अपना रास्ता नहीं मिल रहा था, अपनी जगह नहीं मिल रही थी। अब कौन कहेगा मुझे छोटा गांधी, और साथ किसकी, इस दुर्दशा की मदिरा। देवों की सूरा कहिए या साहब की ब्रांडी, या हमारे कोने वाली दुकान पर मिलने वाली ताड़ी माड़ी कहिए, कुल मिलाकर है तो ये दारू ही। ये साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक दिन लगता है हां, कटनी स्टेशन के बेंच पर लेटा हुआ था, तब पता चला कि आने वाली गाड़ी में मेरे बापू आ रहे हैं। तुम बापू के साथ मुंबई बंदरगाह में उतरी ना, तब से देख रहा हूं। औरों की तरह तुम्हें ना घर ना संसार, बापू जहां गए वहां तुम भी घसीटती गई। और एक बात कहूं, ये बापू इतने बड़े हुए ना, वो तुम साथ थी इसलिए। सब महात्मा कहते हैं उन्हें। पत्नी को कभी संभाल नहीं पाए, बच्चे को कभी सुख नहीं दे पाए, और ये सब लोग उनकी आत्मा तोड़ रहे हैं। ऐसा गुस्सा आया। तय किया तुम्हारे लिए एक मौसमी ली मतलब उठा ली। सब लोग चिल्लाते हुए आए, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। मैं ना अकेला चिल्लाया, माता कस्तूरबा की जय, माता कस्तूरबा की जय। एक मजेदार बात कहूं, बिना सोचे समझे ना ये लोग भी माता कस्तूरबा की जय, माता कस्तूरबा की जय, तो कुछ सिर्फ जय जय जय। इतने में ट्रेन आई। मैं फिर से चिल्लाया, माता कस्तूरबा की जय, और तुम्हारे पैर पकड़ लिए। तुम चौंकी, अपने आप को संभालते हुए कहा, हरी बेटा चल ना हमारे साथ। वो अब मुमकिन नहीं था बा। मैंने तुरंत मौसमी आगे की और कहा, बा तुम्हारे लिए लाया हूं मौसमी। बापू पास में ही खड़े थे, कहने लगे, मेरे लिए क्या लाए हो हरिहर? हरिहर वो हरिहर कहकर पुकारते थे ना, तो मैं फूले नहीं समाता था, बिल्कुल गुब्बारी की तरह फूल जाता था। अब उल्टा गुस्सा आया। मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं बा से मिलने आया हूं, और बा के लिए लाया हूं मौसमी। बा, अगर तुम अकेले नहीं खाने वाली हो तो वापस लौटा दो मेरी मौसमी। इतने में ट्रेन छूटने लगी। सब लोग ट्रेन के पीछे दौड़ने लगे। धीरे धीरे सब लोग निकल गए। मैं अकेला कितनी देर तक चिल्लाता रहा, माता कस्तूरबा की जय, माता कस्तूरबा की जय। ये उफनता गुस्सा मेरा मित्र
और वो मेरी सहेली मदिरा। अब इन्हीं के कारण ही तो वो मौलवी साहब मुझ तक पहुंच पाए थे। मुझे ना किसी के सहारे की जरूरत थी। वैसे भी बापू को सभी धर्मियों से प्रेम है ना, तो क्या हुआ कि मैं हरी से अब्दुल्ला बन गया। तो अरे हरी क्या अब्दुल्ला क्या, खाने की और पीने की समस्या तो हल हुई। अब्दुल्ला की जेब में 4 पैसे खनखनाने लगे। देसी क्या परदेसी क्या, कपड़े बेचकर धंधा नहीं कर पाया। अब तो कोई भी कुर्ता और पजामा हरिहर पहन ही लेता है। वाह, आपने रामा को भेजा ना अपने दादा के हाल पूछने, तब मैं ऐसे ही गद्दी पर लेटा हुआ था। सोचा रामा को खूब प्यार करूंगा, लेकिन उसका गंभीर चेहरा देखकर उसे वहीं से भगा दिया। एक दिन अखबार में पढ़ा, तब मुझे पता चला कि मैं कहां हूं। अखबार में था, ये मौलवी साहब कह रहे थे, अब्दुल्ला ने सच्चा धर्म स्वीकारा है, ये पाक धर्म अब गांधी जी भी स्वीकारें और पुण्य कमाएं। पुण्य। एक दिन बाहर निकला, नशे में ही बाहर निकला, मुझे पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया। कौन है तू? अब्दुल्ला गांधी। मुझसे रटवाया गया था ना मेरा नया नाम। तेरे बाप का नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा नहीं कहना है, ऐसा सिखाया गया था। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया। कोर्ट ने 1 रुपया जुर्माना लिया और छोड़ दिया। कौन हूं मैं? मौलवी अब्दुल्ला की हरिलाल मोहनदास की छोटा गांधी। इतने में तुम्हारी चिट्ठी मिली, और वो भी मेरे कानों में फुसफुसाने वाली नहीं तो जोर जोर से चिल्लाने वाली। देवा, लिख लो और भेज दो हरी को। हरी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अपने आप पर काबू रखना सीखो, पर तुम्हारा तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कितना दुख दोगे हमें इस उम्र में। तुम्हारे बापू कुछ कहते नहीं, पर वो अंदर से टूट जाते हैं। मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। बेटा ही बाप पर छींटे कसने लगे तो अखबार वालों के लिए वो बहुत बड़ी खबर बन जाती है। तुम समझते क्यों नहीं? तुम अपने आप को नंगा कर रहे हो। रोज सुबह आंख खुलती है तो तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूं। तुम क्या करते होंगे, कहां सोते होंगे, क्या खाते होंगे, सोच सोच कर नींद भी नहीं आती। तुमसे मिलने को दिल बहुत करता है, पर बेटा ही मेरा अपमान करे तो मैं कैसे सहूं? हरी, तुमने धर्म बदला जरूर, पर धर्म क्या होता है ये भी तुम जानते हो। कोई 4 पैसे देता है तो तुम उसके करीब जाते हो और सारा पैसा दारू में उड़ा देते हो। तुम खुद का सर्वनाश कर रहे हो। तुम ऐसे ही करते रहोगे तो सब लोग तुमसे दूर जाएंगे। तुमने धर्म बदला ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।
पर तुम ठीक रहते तो ये भी मान लेती थी कि हरी क्या अब्दुल्ला क्या दोनों एक ही हैं। पर तुम ठीक रहते तो। पर तुमने तो ठान ही ली है हमें दुख देने की। हरी, तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहोगे तो तुम्हारे बच्चों पर क्या असर होगा, ये तुमने कभी सोचा है? कैसी जगदम्बा मैं, सर ऊंचा करके तुम्हारी मां हूं ऐसा कह सकूं तो भी अच्छा है मेरे लिए। बात तुम्हारे वो शब्द कई दिनों तक मेरे कानों में गूंजते रहे। तब ना आर्य समाज को कोई स्वामी मिले, उन्होंने शुद्धि का उपाय सुझाया। बापू का धर्मांतर को विरोध, वैसे शुद्धि को भी। सोचा एक आखिरी बार बापू को दुख पहुंचाऊंगा, कम से कम मेरी बा को तो अच्छा लगेगा। फिर से हिंदू बन तो गया, लेकिन मेरी सहेली ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बा उस दिन तुम दोनों से मिलने आया था उस पैलेस पर, तब तय किया था कि मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए और एक मौसमी लाऊंगा बापू के लिए। लेकिन मौसमी खरीदने के लिए पैसे कहां से लाऊं? और ऐसी उठाकर लाई गई मौसमी बापू को कैसे चलेगी? तब कुछ नहीं कर पाया बा। तुम दोनों से मिलने आया, ऐसे गिरते पड़ते हरी, हरी, अच्छा था तुम्हें आने नहीं दे रहे थे। आए तो इस हालत में। हमें मार डालोगे क्या? क्या चाहिए तुम्हें? अब थक गई हूं, बहुत, यानी बहुत थक गई हूं। उपवास खत्म होने के बाद छूटने की आशा थी, इसलिए हम बच्चों के खेल खेलने लगे। सुशीला बीमार, इसलिए उसको छोड़ दिया है। फिर मैं, मीराबेन, सुशीला, प्यारेलाल बच्चों के खेल खेलने लगे। बैडमिंटन, टेबल टेनिस में खेल नहीं सकती थी तो मैं अंपायर बनती थी। कैरम खेलना मुझे बहुत पसंद था। मैं हमेशा मीराबेन की पार्टनर, और मीराबेन खेल में होशियार, तो हम ही जीतते थे। अब जीतने की इच्छा ही नहीं रही। बापू, आप ऐसे बैठिए मेरे पास। पर अब बापू का अवतार नहीं चाहिए, ना ही बा का। अब मुझे चाहिए
मेरी आंखों के सामने मोहन अंधेरे से डरता हुआ मोहन, और इसका धीरज बंधाने के लिए राम नाम जपती हुई कस्तूर। राम 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 राम।